आज हम छठी कक्षा के चंद्रशेखर वेंकट रमन के विषय को पढ़ेंगे। यह ध्यान से देखते रहिए पढ़ाई के समय, तभी तुम समझ पाओगे। अपनी उत्कृष्ट विज्ञान साधना, अध्यवसाय, अदम्य उत्साह और लगन से महान भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में 28 फरवरी 1928 को अभूतपूर्व रमन प्रभाव की खोज की। तत्कालीन केंद्रीय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्री श्री के.आर. नारायणन ने इसी ऐतिहासिक खोज के कारण 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। श्री रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 के दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रशेखर अय्यर व माता का नाम पार्वती अम्माल था। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई। उन्होंने 1904 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए एवं 1907 में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उच्चतम सम्मान के साथ उत्तीर्ण की। 1907 में ही वे भारतीय वित्तीय विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर कोलकाता में सहायक महालेखपाल के पद पर नियुक्त हुए। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने अपनी विज्ञान साधना नहीं छोड़ी। कोलकाता की विज्ञान प्रचारिणी संस्था के संस्थापक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के सुपुत्र प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अमृतलाल सरकार के साथ वो अपना वैज्ञानिक शोध कार्य निरंतर करते रहे। 1917 में वे सरकारी नौकरी छोड़कर कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। कुछ उनकी पुरानी तस्वीरें देखते हैं। ये है उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर व माता पार्वती अम्माल। ये है वेंकट रमन जी और उनकी पत्नी। ये वो कॉलेज है प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहाँ से उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी। ये उन्होंने अपनी रमन प्रभाव कुछ वैज्ञानिकों को दिखा रहे थे। इसके बाद हम विषय का अगला भाग पढ़ते हैं, ध्यान से देखते रहिए। रमन प्रभाव को डॉक्टर रमन की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक खोज माना जाता है। इसका सूत्रपात 1921 में रमन की विदेश यात्रा से ही शुरू हो गया था। समुद्र के गहरे नीले जल ने उनका ध्यान आकर्षित किया तथा पानी, हवा, बर्फ आदि पारदर्शक माध्यमों के अणुओं द्वारा परिक्षिप्त होने वाले प्रकाश का उन्होंने अध्ययन किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने बताया कि प्रकाश का रंग परिक्षेपण द्वारा बदल जाता है। प्रकाश प्रकीर्णन के अध्ययन के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप 28 फरवरी 1928 को एक नए रहस्य का उद्घाटन किया, जो कि रमन प्रभाव के नाम से विख्यात है। इसी खोज के कारण श्री रमन को 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री रमन को देश विदेश में सभी जगह सम्मान प्राप्त हुआ। 1924 में वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। 1920 में उन्हें नाइट की पदवी से विभूषित किया गया। स्वाधीनता के पूर्व भारत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि प्रदान की। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उन्हें 1954 में भारत रत्न के उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया।
अपनी बाईं ओर जो तस्वीर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, ऊपरी ओर भारत रत्न और नीचे नोबेल पुरस्कार की तस्वीर है। अब अंतिम भाग पढ़ते हैं। 1934 में रमन ने बेंगलोर में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की तथा 1948 से नवस्थापित रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में निदेशक के पद पर आजीवन कार्य करते रहे। इस संस्थान के लिए उन्होंने अपनी समस्त अर्जित संपत्ति, शोध आदि दान में दे दिए। इस संस्थान में हीरों, खनिजों आदि का दुर्लभ संग्रह है। वे एक कुशल वक्ता तथा संगीत के अनन्य प्रेमी थे। अल्प बीमारी के पश्चात शनिवार दिनांक 21 नवंबर 1970 को 89 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। नीचे कुछ कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं, देखते हैं। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्तम, अध्यवसाय, लगातार प्रयास, आजीवन, जीवन भर, तत्कालीन, उसी काल या समय का। इस विषय को आप सब 4 या 5 बार पढ़िए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी धीरे धीरे और कठिन शब्दों के अर्थ भी समझ में आएगा। धन्यवाद।